बच्चों आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 13 की, जहां पर हम प्रिज्म के सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। बच्चों इंटरफेरेंस जो वे ऑप्टिक्स का टॉपिक बचा था उसे हम जल्द कवर करेंगे। हमने इसे इसलिए शुरू किया क्योंकि रे ऑप्टिक्स बहुत ही कम बचा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं कि कोई एक प्रिज्म यहाँ पर दिया गया है और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म ए, और हमने एक इंसिडेंट रे जो है ऐसे छोड़ा। ठीक है, जब इंसिडेंट रे हमने ऐसे छोड़ा प्रिज्म पर, तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है। जैसा कि रेयर मीडियम में किसी डेंसर मीडियम में लाइट रे जा रही, तो ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हुई और बेंड होकर इसके दूसरे सरफेस से फिर रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होकर जैसा कि यहाँ पर डेंसर से रेयर जा रही, तो टूवर्ड्स, तो यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो है नॉर्मल ऐसे है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं ये एंगल हमारा R1 है। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो एंगल आई। और ये बच्चों इस एंगल को हमने R2 मान लिया। ठीक है बच्चों, और जो रे हमारी यहाँ पर निकल के आई उसे हमने इमरजेंट रे मान लिया। बच्चों कई सारे बिंदी बिंदी लाइन दिख रहे हैं, कह रहे हैं क्या क्या बनाए हैं ऐसा। तो देखिए बच्चों ये क्या है, अगर मान लेते ये प्रिज्म ना होता तो इस लाइट का जो रे का पाथ होता कुछ इस तरीके से होता, तो इसलिए बना। अब समझ में आया आप लोग को, अब कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। और बच्चों आप देख रहे होंगे मैंने एक बड़ा सा एंगल बनाया है, ये देखिए यहाँ पर। कह रहे होंगे ये क्या होगा सर। देखिए बच्चों, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये इंसिडेंट रे क्या होता, क्या ऐसे लड़ भिड़ कर जो है इन लोग प्रिज्म से लड़ झगड़ के क्या यहाँ पे आता? नहीं, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट रे सीधा यहाँ कुचोक से यहाँ भाग जाता। तो बच्चों कितना पाथ ये डेविएट हो गया, लाइट रे कितना पाथ डेविएट हो गया अपने एक्चुअल जहाँ पर रियली में जाता, वहाँ से कितना डेविएट हुआ। उसी एंगल को हम डेविएशन एंगल बोलते हैं। अब समझ में आया, फील आई? चलो बच्चों, जैसा कि बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था स्नेल्स लॉ क्या होता है, कि बच्चों स्नेल्स लॉ हमने पढ़ाया था कि μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। अब बच्चों कहेंगे पूरा डिस्क्राइब करो। बच्चों हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप कहीं से इसको देख कर आ सकते हैं। हमने बस इसका रिजल्ट लिख दिया कि हाँ ऐसा होता है, तो ये स्नेल्स लॉ है। ठीक है, और बच्चों चीज़ नोट कर लें कि जो R1 होता है ये वाली एंगल, ये वाली, और जो R2 एंगल है, ये दोनों का जो सम होता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म इसके बराबर होता है। ठीक है, अब बच्चों हमने जो है स्नेल्स लॉ यहाँ पर पुट किया, जैसा कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। नहीं सर बच्चों, 1 इसका नहीं, ये बाहर का मीडियम का, इसका हमने μ1 ले लिया, म्यू ले लिया हमने इसका। ठीक है, अब बच्चों मान लेते हैं फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, ये तो था पहले रिफ्रैक्शन के लिए कि जब लाइट रे यहाँ से यहाँ पर आई। अब सेकेंड रिफ्रैक्शन क्या है, जब यहाँ से यहाँ जाकर रिफ्रैक्ट हुई, तो वहाँ पर क्या होगा, म्यू इंटू साइन R2 और इक्वल टू म्यू इंटू साइन ई। तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा हमारा, जो एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो डेविएशन एंगल की वैल्यू होती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंट माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम दूसरा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बच्चों यहाँ ये देखिए, मान लेते हैं हमको एक ग्राफ देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, नहीं देखा तो पाप लगेगा, इसलिए देखो सही से। तो मान लेते हैं ये हमारा डेविएशन है और ये हमारा इंसिडेंट रे है। अब बच्चों क्या होगा कि हम मान लेते हैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है, वो उल्टे एक भगोने की तरह आता है। देखिए अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये जो इस डेविएशन की वैल्यू होती है, ये हमारा जो है मतलब कि हमारे इंसिडेंट रे जो होती है बच्चों, यहाँ पर देखिए दो वैल्यू आ रही है एंगल ऑफ डेविएशन की। ठीक है बच्चों, ये देखिए अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक ही आ रही है, ये देखिए यहाँ पर ए ऐसे कुछ गया कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी वही वैल्यू है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर भी वही वैल्यू है। और बच्चों चीज़ नोट कर लें, जो हमारा एंगल ऑफ, जो हमारा डेविएशन की मिनिमम वैल्यू जहाँ पर होती है, जैसे मानिए ये जो मिनिमम डेविएशन कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है। तो बच्चों एक चीज़ नोट कर लें, मिनिमम डेविएशन पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है वो इमरजेंट एंगल के बराबर होता है, और एंगल R1 होता है एंगल R2 के बराबर। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म वगैरह। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने बताया था एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू I प्लस E माइनस ए होता है। बच्चों जैसे कि हमने आपको बताया था कि मिनिमम डेविएशन के लिए, ये देखिए यहाँ पर मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंट रे के बराबर होता है। तो ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं I प्लस आई माइनस ए, तो 2I माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया कि जाई मतलब डेविएशन मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस ए हो गया। तो बच्चों यहाँ से I की वैल्यू पूरा उलट पुलट के निकाला, तो डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2 आया। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि हम एक फार्मूला जानते हैं कि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो होता है। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पुट कर दी, आई हमने क्या किया, साइन आई कर दिया।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में ए प्लस मिनिमम डेविएशन एंगल अपॉन 2, और अपॉन में साइन आर की वैल्यू हमने, जैसे कि हम जानते हैं कि आर की वैल्यू क्या है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A2 होता है। कब, जो हमारा मिनिमम डेविएशन होता है। A2 बच्चों यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने वैल्यू पुट करी तो साइन A/2 हो गया। तो ये आपका प्रिज्म फार्मूला हो गया। बच्चों एक बहुत ही नोट करने वाली चीज़ है कि मान लेते हैं हम छोटे एंगल्स के लिए अगर देखें किसी पेज को, जैसे कि बच्चों यहाँ पर जो ये प्रिज्म था, मान लेते हैं कि सारे एंगल बहुत छोटे छोटे हैं, तब क्या कहानी बनेगी। तब बच्चों क्या होगा, जो डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब डेविएशन एंगल बदलेगा ही नहीं। और बच्चों मान लेते हैं कि प्रिज्म के एंगल तो छोटे हैं ही, और प्रिज्म जो हमारा बहुत पतला है, बहुत थिन है। और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का रूल तो आपने पढ़ा होगा ना कि साइन एक्स के बराबर हो जाता है जब हमारे एंगल बहुत स्मॉल होते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर ये थी पूरी, जब हमने ये कंजम्पशन ले लिया, एजम्पशन ले लिया, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस डेविएशन अपॉन 2 अपॉन ए अपॉन 2, 2 से 2 मर गया, वैल्यू क्या आई, म्यू ए इंटू ए प्लस डेविएशन एंगल। इस तरीके से हम ट्रांसफर करके निकालेंगे तो हमारे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या आएगी, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि -1 और होल ब्रैकेट इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये बच्चों किसी भी थिन प्रिज्म के लिए है और बहुत ही स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए। तो इतना देखा, चलिए अब आगे देखते हैं। बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा कंसेप्ट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। जैसे देखिए बच्चों, ये वाइट लाइट जब इस प्रिज्म से पास करी तो अगर ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। बच्चों बहुत सारी यहाँ लाइन देख रहे कह रहे क्या बना दिए हैं, तो उसको हम समझते हैं। जैसा कि बच्चों क्या हो रहा है, ये लाइट यहाँ से आई, ठीक है, तो ये यहाँ पर जाकर रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पे जाकर रिफ्रैक्ट हुई, तो यहाँ देखिए विबग्योर बन रहा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है सर। बच्चों जैसा कि अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये वाइट लाइट सीधा ऐसे चली जाती, लेकिन कई सारे वो प्रिज्म होने की वजह से वाइट लाइट जो है बहुत ज़्यादा डेविएट हुई है, रिफ्रैक्ट भी हुई है। तो बच्चों जैसे यहाँ पर रेड वाला देखिए ऐसे, अगर ये प्रिज्म ना होता तो जो रेड, जो यहाँ पर ये रेड की तरफ ये लाइट गई है, यहाँ ना जाकर कहाँ जाती, ये यहाँ कुछ है इस तरीके से जाती, और ये जो वायलेट है यहाँ ना जाकर कुछ इस तरीके से सारे पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक अब हम देखते हैं कई सारे एंगल की बातें करेंगे। जैसे कि अगर ये प्रिज्म ना होता तो क्या होता, जो हमारा कितना डेविएट हुआ है ये रेड लाइट अपने पाथ से, उसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल ऑफ रेड कलर। ठीक है, और वायलेट का क्या है बच्चों, कितना जो है वायलेट कलर अपने पाथ से डेविएट हुआ है। ये देखिए ये वाला एंगल कितना, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये वायलेट लाइट यहाँ थोड़ी बनता, यहाँ पे जाके बनता। तो इतना ज़्यादा जो है अपने पाथ से डेविएट हुआ है, तो इसको हमने मान लिया एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट। ठीक है बच्चों, तो ये दो एंगल देखा। ठीक है, अब हम बच्चों क्या देखेंगे कि अगर मान लेते हैं बच्चों स्मॉल एंगल की सारी कहानी है, तो बच्चों स्मॉल एंगल के लिए हमने आपको बताया था जो डेविएशन एंगल की वैल्यू होती है वो μ-1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, तो ये तो नोट कर लें। अब दूसरी बात बच्चों जान लें, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस वाइट लाइट के वेवलेंथ के। मतलब कि बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ाएंगे मीडियम का, वेवलेंथ उतना ही कम होता जाएगा आपके इस लाइट का। अब बच्चों एक चीज़ और नोट कर लें कि विबग्योर में जो वेवलेंथ जो होता है बच्चों, जब आप वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज़ होता है, और जैसा कि हम जानते हैं वेवलेंथ अगर इंक्रीज़ होगा तो मतलब डेविएशन डिक्रीज होगा, तो वायलेट से रेड की तरफ आपका डेविएशन एंगल डिक्रीज़ होगा बच्चों। अब बच्चों हम आगे कहानी देखते हैं। जैसे बच्चों देखिए, जो हमारा डेविएशन एंगल ऑफ रेड है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से पुट कर लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। बच्चों वायलेट लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। बच्चों एक नया टर्म आता है जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। बच्चों एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए एंगुलर डिस्पर्जन मतलब बच्चों रेड और वायलेट लाइट, ये देखिए रेड यहाँ है, रेड और वायलेट लाइट के बीच के एंगल को ही एंगल ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं, और ये डेविएशन इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म। और बच्चों एक होता है एक नया टर्म कि मीन एंगल ऑफ डेविएशन, माने मीन एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चों हमारा जो, ठीक है बच्चों, ये जो वायलेट, ये हमारी येलो लाइट देखिए, ये येलो लाइट कितना अपने पाथ से डेविएट हुआ रियल पाथ से, वो होता है हमारा जाई मीन। अब कहेंगे बच्चों कि सर मीन तो हमको ग्रीन लेना चाहिए क्योंकि ग्रीन ही है जो बीच में आता है। तो बच्चों हमने येलो इसलिए चुना क्योंकि हम जब मैथमेटिकली बच्चों क्या करते हैं,
जब वायलेट लाइट में से रेड, सॉरी बच्चों, जब हम क्या करते हैं, रेड लाइट और जो हमारा वायलेट लाइट है, इन दोनों के डेविएशंस को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारी येलो लाइट की वेवलेंथ निकल जाती है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला पुट किया। तो बच्चों इसको हमने जाई मीन इक्वल टू क्या लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट, वो येलो लाइट -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये हमारा किसके बराबर है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो लाइट के। ठीक बच्चों अब एक नया टर्म आता है जिसे हम क्या बोलते हैं कि डिस्पर्सिव पावर। जैसे देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था ना कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट अपॉन 2 करेंगे तो येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। बच्चों डिस्पर्सिव पावर क्या है, ये बच्चों है रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन। हमने बच्चों आपको एंगुलर डिस्पर्सन भी बताया है, मीन डेविएशन भी बताया है, तो इन दोनों का रेशियो जो होता है वो डिस्पर्सिव पावर होता है। तो डेविएशन ये जो है इसका सिंबल होता है एंगुलर डिस्पर्सन का, और ये मीन डेविएशन का सिंबल है, और इज इक्वल टू, और सिंपल भाषा में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट -1। तो बच्चों इतनी सी बातें थी, पढ़ाई करते रहें। अगला टॉपिक हम जल्द